संधि के लिए एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कि संधि का परिचय दिया गया है और स्वर संधि के विषय में बताया गया है। तो संधि से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें कि व्यंजन संधि पे हम बात करेंगे। तो व्यंजन संधि को समझते हैं, क्या है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल हो तो वो व्यंजन संधि होता है। ठीक, अब हमने स्वर संधि में क्या देखा कि वहाँ पे केवल स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, स्वर प्लस स्वर, यानी कि निकटतम वर्ण जो बन रहे थे वो स्वर होते थे। ओके, अब यहाँ पे निकटतम वर्ण एक व्यंजन होगा और एक स्वर होगा या फिर दोनों ही व्यंजन होंगे, ये सिचुएशन बनेगी। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा व्यंजन संधि है और कौन सा स्वर संधि है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। उज्ज्वल का उदाहरण दिया गया है, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। ठीक, अब व्यंजन संधि से जुड़े हुए कुछ नियम आप समझिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का बा हो जाता है। यानी कि अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं, दूसरे शब्दों में समझते हैं। किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग हैं कचट तप, ये कचट तप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कचट तप ये वर्ग हैं, 5 वर्ग जो होते हैं इनमें से पहला अगर किसी तीसरे या चौथे वर्ण से जाके मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। ओके, जैसे का के साथ गा मिला तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला का भी गा बन जाएगा। ओके, इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, दिक प्लस गज। अब यहाँ पे ये उदाहरण देखिए आप कि क प्लस ग मिला लेकिन ये भी आधा ग बन गया, यानी कि दिग्गज बन गया। वाक धन ईश, ओके, तो ये क्या बन गया, वागीश। ठीक, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तप का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ये बहुत ही साधारण सा नियम है, इसको याद रखिए। व्यंजन संधि का सबसे आसान नियम है ये कि कचट तप यानी पहले वर्ग में केवल ना और मा आपको ध्यान रखना है। बस ना या मा अगर मिलता है तो उस वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे कि आप जब अनुस्वार और अनुनासिक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, अनुस्वार और अनुनासिक पे भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इसको देख के आप बखूबी समझ सकते हैं। चलिए देखिए, वाक प्लस मैं तो ये वांगमय हो गया। ठीक, अच प्लस नास तो ये अन्नास हो गया। ओके, इसी तरह अब अगला नियम देखते हैं, ग ता का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक उदाहरण याद करना है। ठीक, ये उदाहरण आप केवल याद कर लीजिए, त प्लस भ तो ये क्या बन जाएगा, आधा दा बन जा रहा है। ठीक, अगर आपको सत प्लस भावना पूछता है तब आप इसको सद्भावना कर लेंगे। ठीक, अगर आपको त प्लस ई पूछता है या जगत प्लस ईस पूछता है तब आप जगदीश कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि जगदीश या फिर सद्भावना का संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सद्भावना का आपको करना है, तो आप देख रहे हैं कि सद्भावना है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि इस सीरीज में दा था तो फिर इसको हम सत कर लेंगे और सत हमने जैसे ही लिखा भावना, यानी कि हम यहाँ बीच से दा को हटा के वहाँ पे ता कर देंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी जगदीश में भी जगद प्लस ईश लिखा है, ये क्या लिखा है, जगद प्लस ईश है ये। ठीक, तो इसको हम दा को ता कर देंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर ये नियम आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप बैक करके फिर से सुन लीजिए। चलिए अगले नियम पे आते हैं। ता से परे चा या छा होने पर, चा, जा या झा होने पर
जा ट या ठा होने पर, ट डा या ढा होने पर, ई और ला होने पर आधा ला हो जाता है। कैसे? ये नियम मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ता से परे चा या छा होने पर चा, मतलब ता होगा, उसके बाद अगर चा और छा आ रहा है तो ये चा ही बन जाएगा। ता के साथ अगर जा या झा आ रहा है तो ये जा बन जाएगा। अगर ता के साथ टा या ठा आ रहा है तो ये टा बन जाएगा। डा या ढा आ रहा है तो ये डा बन जाएगा, और ला आ रहा है तो ये ला बन जाएगा। ठीक, इस तरह से इसके लिए भी आप उदाहरण याद रखिए। केवल उच्चारण या फिर सज्जन, ये दो शब्द याद रखिए, इससे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं इनको देखते चलते हैं। उत प्लस चारण उच्चारण, और सत प्लस जन सज्जन। उसी तरह से उत प्लस झटिका उज्झटिका, तत् प्लस टीका तटीका। ये सब क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान रखिए आप लोग। फिर अगला है ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा और शा का छा हो जाता है। ता का मेल यदि शा से हो तो ता का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। जैसे त प्लस शा छ, तो ये उत प्लस श्वास उच्छ्वास। ठीक, अब आपको उच्छ्वास भी मिल जाता है कहीं पे, तब उसको आप बड़े सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगला देखिए उत प्लस शिष्ट, तो ये उच्छिष्ट। ओके, अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो का में एक पूरे वर्ग को लेके नियम है। ठीक, फिर खा में भी खा नियम भी पूरे वर्ग को लेके संबंधित है, लेकिन गा घा और अंगा ये केवल ता से संबंधित है। और चा भी पूरी तरह से ता से संबंधित है। तो ये चार नियम है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, ओके, उत प्लस हरण उद्धरण। इसी तरह अगले नियम पे आते हैं दोस्तों। तो आप देखिए ये नियम आसान है, क्यों कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले च बढ़ा दिया जाता है। जैसे आ प्लस अच्छ बन जाता है। स्व प्लस छंद स्वच्छंद। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्वर और व्यंजन मिल रहे हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि माँ के बाद क से माँ तक कोई व्यंजन है, यदि माँ के बाद क से और माँ तक कोई भी व्यंजन आए तो क्या हो रहा है, तो माँ को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। किम प्लस चित, तो ये हो जाएगा किंचित। ओके, आसान सा नियम है। अगला नियम माँ के बाद माँ का द्वित्व हो। जैसे हाँ, माँ के बाद यदि माँ आए तो ये माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे माँ प्लस माँ मिल रहा है तो ये ठीक, सम प्लस द्वित्व क्या होता है, जब दो वर्ण एक साथ आए। ठीक है, इनको मतलब एक वर्ण साथ दो बार आए तब उसको द्वित्व बोलते हैं। ठीक, द्वित्व क्या है, जब एक ही वर्ण दो बार आता है, यानी रिपीटिशन ऑफ वर्ण। ओके, इसी तरह सम प्लस मान, ये हो गया सम्मान। उसके बाद च के बाद छ ज, फिर उसके बाद एक झ के बाद इया। नियम नंबर इया पे हम लोग आते हैं कि माँ के बाद यदि या रा ला वा शा शा हा आता है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। सम प्लस योग संयोग, ये अनुस्वार माँ आने पे भी बन रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। री र शा से परे ना का ना हो जाता है, परंतु अगर री र और सा से परे होने पर ना का ना हो जाता है। री र सा से परे अगर इसमें ना मिल जाता है, री र और सा में अगर ना मिल जाता है तब ये ना हो जाता है। परंतु च वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और सा का व्यवधान हो जाने पर न का ना नहीं होता। जैसे परिधन नाम परिणाम, ठीक, प्रधन मान प्रमाण। इसको आप याद रखिएगा। एक चीज़ व्यंजन संधि में जो हमको बेहतरीन तरीके से समझना है
कि आप हर नियम एक बार में याद करने की कोशिश मत करिए, प्लीज़ मत करिए। एक नियम उठाइए, उसको याद करिए, उस पर 8-10 उदाहरण देखिए, उसके बाद उसको भूल जाइए, फिर अगला नियम अगले दिन, ठीक। थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे। कुछ जो इसके आसान नियम हैं उनको एक बार में याद कर लीजिए। थोड़ा सा अगर दिमाग से काम करेंगे तब काम करना आसान हो जाएगा। अगर एकदम से लगे रहने वाला हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करिए, यू विल बी सक्सेस। ओके, तो अब अंतिम नियम देखते हैं। स से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श हो जाता है। जैसे भ प्लस श, तो ये बन गया जिसको हम लोग खट्टी सा बोलते हैं या षटकोण वाला श बोलते हैं। अभि प्लस से अभिषेक, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध। ओके, तो ये है दोस्तों व्यंजन संधि के कुछ नियम। इस पे एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए और चैनल में वीडियोस में क्या और सुधार किए जाए जिससे आप और बेहतरी से सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव मुझे दीजिए, और किस और विषय पे आप वीडियो चाहते हैं उस विषय को मुझे बताइए, मैं उस पर और वीडियोस क्रिएट करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।